हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरा क्वेश्चन है कि 400 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने से पहले आपको हम कुछ सूत्र बता देते हैं। देखिए सूत्र ये होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। ठीक, अब देखिए जिसको शॉर्टकट इंग्लिश में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, इसलिए इसको हम CI से दर्शाते हैं। CI से CI बराबर मिश्र धन को इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट, इसलिए इसको A से दर्शाते हैं। अब उसके बाद मूलधन आता है, मूलधन को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल, इसलिए इसको P से दर्शाते हैं। तो CI बराबर A माइनस P होता है। अब देखिए मिश्र धन निकालने का एक अलग फार्मूला होता है। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बटे में 100 की घाते वर्ष। ठीक, अब इसको देखिए जैसे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन को शॉर्टकट में ये बोलते हैं CI बराबर क्या बोलते हैं A माइनस P। उसी प्रकार इसको शॉर्टकट में बोला जाता है, मिश्र धन को इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं, इसलिए इसे A बराबर मूलधन को P बोलते हैं, कोष्टक में 1 प्लस दर को इंग्लिश में रेट बोलते हैं, इसलिए इसको R से दर्शाएंगे। R बटे में 100 की घाते समय को कहते हैं वर्ष है दिया है ना, इसको यन से दर्शाते हैं, नंबर ऑफ ईयर। तो देखिए शॉर्टकट में इसका ये फार्मूला हो गया A बराबर P कोष्टक में 1 प्लस R बट्टा 100 की घाते यन, ये फार्मूला होता है। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम A निकालेंगे, A का मतलब मिश्र धन। तो देखिए A अपने जगह पे अब देखिए मेरा इसमें मूलधन कितना दिया हुआ है, P का मान कितना दिया है 400 रुपये, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 400 रुपये। ठीक, अब देखिए कोष्टक में होता है 1 प्लस R के मान देखिए कै परसेंट की दर से, 10% की दर से, तो यहाँ पे R का मान 10 दिया हुआ है और बटे में 100। ठीक, 100। अब घात देखिए यन मतलब समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 वर्ष। अब देखिए इसको क्या करना है, 400 अपने जगह पे, 400 अपने जगह पे, ये देखिए 10 से कट रहा है, 10 से कम 10, 10 दूना 20, यानी समझिए 10 से कम 10, सॉरी यहाँ पे 10 दहा में 100 होगा। अब देखिए यहाँ पे कितना बच गया, 1 प्लस 1 बटे में 10 की घाते 2। अब इसको जब आप हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 400 अपने जगह पे। अब यहाँ पे देखिए 10 एक कम 10, 10 अब 1 11, 11 बटे में हो जाएगा 10 की घाते 2। इसको जब आप हल करेंगे तो 400 अपने जगह पे, यानी 11/10 का मतलब 11/10 की घाते 2 का मतलब कि 11/10 का गुना 2 बार कराना है। अर्थात अगर बात करते हैं तो ऐसे देखिए 11/10 गुने 11/10। अब इसको जब आप हल करेंगे तो देखिए एक जीरो से एक जीरो को काट दिए, फिर एक जीरो से एक जीरो को काट दिए, तो यहाँ पे 4 बच गया। अब 11 गुने 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 121। अब जब 121 में 4 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 एकम 4, 484 रुपये। यानी देखिए मेरा A का मान कितना निकल गया, 484 रुपये। A का मतलब मेरा मिश्र धन निकला हुआ अमाउंट। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए यहाँ देखिए CI कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर A माइनस P। तो A का मान मेरा कितना है, A का मान है मेरा 484 और माइनस P मतलब मूलधन देख सकते हैं हम यहाँ पे 400 रखें तो यहाँ पे हम 400 लिख देंगे। और जब इसको घटा दिए तो देखिए मेरा कितना निकल गया, 484 में से 400 रुपया घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा, 84 रुपये। कितना, 84 रुपये। अब देखिए ये CI का मान निकला, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 84 रुपये। अब देखिए ये सूत्र विधि से था, अब हम आपको ट्रिक से बताते हैं। तो चलिए ट्रिक भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए मेरा इस क्वेश्चन में देखिए बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि 400 का 10%। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 400 का 10%। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए 400
400 का 10% हम लोग पता करेंगे, 10%। जब 400 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 अपने जगह पे का मतलब गुना और 10 अपनी जगह पे, परसेंटेज का मान 1/100 होता है। डबल जीरो से डबल जीरो को काट देना है, तो यहाँ पे क्या बच गया, 40 गुने 1। जब गुना कर दिए तो 40, यानी समझिए 400 का 10% की दर से 1 वर्ष का ब्याज हमारा कितना निकल गया, 1 वर्ष का ये ब्याज निकला हुआ, 1 वर्ष का ब्याज कितना, 40 रुपये। ब्याज बराबर 40 रुपये, ये 1 वर्ष का मेरा ब्याज निकला हुआ है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज लगता है, तो अब देखिए 1 वर्ष का ब्याज कितना निकला है, 40 रुपया। तो अब हम लोग 40 का भी मतलब परसेंटेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 40 का, चलिए यहाँ पे परसेंटेज निकाल लेते हैं। 40 का कितना परसेंट, 10% का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। 40 गुने 10, परसेंटेज का मान 1/100। जब इसको हल करेंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो को काट देना है, यानी कितना निकल गया, 4 रुपये। तो यहाँ नहीं लिखेंगे, अब लिखना है हमको, ये देखिए दूसरा वर्ष का ब्याज बराबर देखिए 40 अपने जगह पे 40 प्लस कितना, जब 40 का 10% निकाले हैं तो कितना, 4, यानी कितना हो गया, ये इसको जोड़ देंगे तो 44, यानी 2 वर्ष का देखिए पहले वर्ष का ब्याज 40 रुपया, द्वितीय वर्ष का ब्याज 44 रुपया। तो इसको हमको क्या करना है, टोटल को जोड़ना है। तो टोटल को हम जब जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 0 में 4 जोड़ेंगे, 4 और 4 4 8। पहले भी देखिए मेरा 84 रुपये आंसर आया था, अभी भी मेरा 84 रुपये आंसर आ रहा है, देख सकते हैं, पहले भी आया था और मेरा अभी भी आ रहा है। तो उम्मीद करते होंगे कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।